यहाँ जो भी आप अभिकर्ताओं का एक हुजूम देख रहे हैं, सबका एक ही मांग है कि हम अभिकर्ता जो डाकघर में अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जिनका अपने हक के लिए जो हक मारा जा रहा है, उस हक के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ऐसे ही हम सब की अभिलाषा है, जिसमें सरकार द्वारा 2011 में श्यामला गोपीनाथ कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी का हम लोगों के विरुद्ध उनका प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा बहुत तरह का संज्ञान लिया गया और जो हम लोगों के विरुद्ध है, हम लोगों की अस्तित्व विहीन करने का एक साजिश है कि अभिकर्ताओं का जो 1% का कमीशन था उसको घटा करके 0.5% कर दिया गया। केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार? केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार की एक वित्त मंत्रालय का चीज है। ये आपके झारखंड में हुआ है या नहीं, पूरे भारत में है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा किया गया है। और सोचिए आप कि एक रोटी में से आधी रोटी छीन ली जाती है, आधी में हमारा कैसे पेट भरेगा। और इसके लिए हम लोग आज अपने हक के लिए आप लोगों के बीच आए हुए हैं कि आपसे हमारी बात वित्त मंत्रालय माननीय बहुत सा स्कीम हम लोग सीतारमन महोदया तक यह बात पहुँचे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक यह बात पहुँचे कि हम लोगों पर वह विचार करें। आप लोग कितनी संख्या जो आई है झारखंड? देखिए, झारखंड से हम लगभग 400 की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे देश से मिला लिया जाए तो यह 5000 तक भी जा सकता है। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या-क्या हैं? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि जो सरकार नई नई योजनाएं ला रही है अथवा जो पुरानी योजनाएं में हम लोगों की कमीशन घटाते जा रही है, हटा भी दी गई है। जैसे पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, वैसा बैंक में हम लोगों की योजनाओं को दे दिया गया है। धीरे धीरे अभिकर्ताओं से महिला सम्मान बचत योजना जो लागू की गई है, उसमें से अभिकर्ताओं का महिला समृद्धि योजना, उसमें से अभिकर्ताओं को हटा दिया गया है, डायरेक्ट उसको डाकघर कर रहा है। तो यह धीरे धीरे एक साजिश के तहत हम लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वित्त मंत्री महोदया से बार बार आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों के दर्द को समझा जाए और हम लोगों का जो इस उम्र तक जो 50-60 पार कर गए हैं, ना हम लोगों को पेंशन मिलेगी भविष्य में, ना हम लोगों का कुछ अपना बचा करके भी नहीं रखे हुए हैं, जीपीएफ भी नहीं है, हम लोग कैसे आगे जीविकोपार्जन करेंगे। इसलिए हम लोगों के हक के लिए दिया जाए। और हम लोगों के, आप एक बात जानकर आश्चर्य करेंगे कि हम लोग जब यहाँ सोना गिरवी रखने की बात चल रही थी भारत देश में, उस समय भी हम लोगों ने कहाँ कहाँ एक एक दरवाजे पर जाकर के 25-50 रुपए तक का जमा करने का काम करके इस देश के विकास में हम लोगों की महती भूमिका होती है। और उस विकास को जब आज प्रधानमंत्री महोदय एक मुकाम तक जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों का भी योगदान है, तो उस योगदान को भूल कर नहीं, बल्कि हम लोगों को योगदान देने का एक याद करते हुए हम लोगों का हक की रक्षा करें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जहाँ डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, यही कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस से बहुत सारी सुविधाएं, जब आप लोगों की पेंशन 1% कर दी गई, मतलब उसको घटा दिया गया, तो ये डिजिटल कैसे संभव होगा? आज जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हमारे अल्प बचत अभिकर्ताओं के हक को छीना जा रहा है, जो नई नई योजनाएं आ रही है उससे कमीशन अभिकर्ताओं को वंचित किया जा रहा है, और एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और हम पूरे देश से 5 लाख अभिकर्ताओं को बेरोजगार करने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि हम 5 लाख अभिकर्ताओं के साथ एक जो हुजूम है, हमारे एक एक अभिकर्ता के साथ लगभग 600-1000 की संख्या में हमारे कस्टमर हैं। तो हमारे
5 लाख अभिकर्ताओं की संख्या बढ़ के कम से कम 50 लाख तो हो जाती है। यह जो जीविकोपार्जन का साधन आपने बेरोजगार करने का जो हमें बीड़ा उठाया है, उस हक की लड़ाई के लिए हम आगे लड़ रहे हैं और पूरे देश से लगभग 6-7 हज़ार की संख्या में हम अभिकर्ता यहाँ जंतर मंतर पे जमा हुए हैं। हमारा यह कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू हुआ था और 6 तारीख तक चलेगा। बस हम यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को जो भी स्कीम, हम लोग के एजेंसी सिस्टम से जो भी स्कीम हटा दिया गया, जैसे पीपीएफ, सीनियर सिटीजन और अभी नई नई योजना सुकन्या समृद्धि, महिला सम्मान योजना, उसको पुनः लागू किया जाए और इसमें कमीशन जारी किया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। और सबसे बड़ा योगदान आज तक का राष्ट्र के विकास में हम ही लोग राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता करते हैं। जो हम लोग द्वारा निवेशित राशि राष्ट्र के विकास में सीधे जाता है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग को अनदेखी कर रही है। ऐसा कोई नहीं। और ये भी बात है, हम लोग को जो अथॉरिटी मिलता है भारत सरकार से मिलती है बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी हम लोग को इग्नोर किया जाता है। हम लोग को कोई भी अन्य सुविधा नहीं मिलती है, जीपीएफ नहीं मिलता है, हम लोग को ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, कमीशन जो भी 0.5% मिलता था उसको भी हटा दिया जा रहा है कुछ स्कीम से। मैं यही आग्रह करूंगा कि इसे पुनः लागू किया जाए और हम लोग को देश के विकास में पुनः हम लोग भागीदार फिर से बन सके। ऐसे भी हम लोग बनते आ रहे हैं। धन्यवाद। ये जो राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ का ये जो धरना प्रदर्शन है, ये पूरे भारत के अभिकर्ताओं का है और ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है जो 2 से 6 अक्टूबर तक इस जंतर मंतर पर चल रहा है। ये केंद्र सरकार के गलत नीति और अभिकर्ता के गलत व्यवहार के कारण जो है हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और जिसमें जो हमारी 21 सूत्री विभिन्न मांगे हैं, जिसमें श्यामला गोपीनाथ के रिपोर्ट को खारिज करना है और 2011 के पहले जो एजेंट अभिकर्ताओं का जो कमीशन था उसको लागू करना है। और जहां तक केंद्र की सरकार, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी और जो वित्त मंत्री सीतारमण जी, जो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए जो बातें करती हैं और जिसमें 3 लाख से ज़्यादा महिला अभिकर्ता हैं और उनका भी कमीशन और उनके पर जो सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में देश के 5 लाख नहीं 50 लाख अभिकर्ता के परिवार इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। अब पूरे देश में 2 तारीख को छुट्टी थी, 3 से 6 तक पूरे देश के 1,55,000 डाकघरों में विनियोग का काम नहीं होगा। ये हमने गोलबंद किया है देश के सारे 5 लाख से अधिक अभिकर्ताओं को। और सरकार को ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अभिकर्ताओं की शक्ति देश के विकास में कितना अहम होता है। इसी के सरकार के नीति के विरोध में देश के सारे अभिकर्ता जो यहाँ पहुँचे हैं, जो अपने जिले में हैं, सब अपने स्तर से विरोध के चैनल के माध्यम से मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि हम भी आर्थिक के सिपाही हैं, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड के इतने निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति हैं कि हमने कहा कि हम कमाएंगे तब खाएंगे, उसके बाद भी सरकार हमें बेरोजगारी की उस नरक में ढकेलने जा रही है। क्योंकि ये रोजगार हमने स्वयं मेहनत करके ईमानदारी दिखा करके, घर घर जा करके, गली गली जा करके, नली जली जा करके, कैरी करके निजी प्रोटेक्ट पे, निजी सुरक्षा पे जाकर डाकघर में जमा करते हैं। उसके एवज में हमें 0.5% कमीशन मिलती है। हमारी एक ही मांग है कि गोपीनाथ कमेटी को भंग कर दिया जाए और हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, क्योंकि हम भी सच्चे भारतीय हैं।